बच्चे को मैंने पूछा कि गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, तो वो आगे से ना वैसे बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दी उसने। भाई समझाने के बजाय मुझे कहना शुरू हो गया कि तूने उस पर तशद्दुद किया है। दरवाज़ा खोला है तो उन्होंने मुझे पकड़ के मारना शुरू कर दिया। पहले बैट से मारा है। उसी का कोई दोस्त था उन दोनों भाइयों का, उसने पिस्टल निकाला, स्ट्रेट मेरी तरफ ना फायर किया है। फायर मेरी गर्दन से आर पार होके गुजरा है। मेरी वालदा साथ थी, मेरी वालदा के ऊपर उसने पिस्टल सीधा किया है। मेरी वालदा को फायर मारा है। अस्सलाम वालेकुम, समा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर याकूब। व्यूअर्स, लाहौर का इलाका है गाज़ियाबाद, जहां पर अदम बर्दाश्त का एक अजीब सा वाक़या पेश आया। हुआ क्या, जिस नौजवान के साथ ये वाक़या पेश आया उसी से बात करेंगे। जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेहान कादिर है। मैं लाहौर के इलाके गाज़ियाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा रेहान, ये सारा जो वाक़या आप बता रहे हैं, फायरिंग हुई, आप पर तशद्दुद हुआ, ये हुआ क्या? ये हुआ बेसिकली ये है कि आज से कुछ दिन पहले एक बच्चा आया घर चीज़ लेने ना। तो मेरे भाई की परचून की दुकान है घर में ना अपने। तो उस टाइम वो नमाज़ पढ़ने गया था। अबू बाहर गया उसको चीज़ लेने के लिए ना। उसने कहा जूस चाहिए। अब वो जूस लेने के अंदर मैंने बाहर से देखा कि मैं अंदर ही खड़ा था। मैंने उसको देखा कि वो ना दरवाज़ा खोल के ना नाजेबा आवाज़ें निकाल रहा था। इमोरल वर्ड्स नहीं होते, गालियाँ जैसे निकाल रहा था। मैंने जाके बाहर बच्चे को कहा कि गालियाँ क्यों निकाल रहे हो। मतलब मुझे पता है वो बच्चा कौन है। मोहल्ले में 5 साल से रह रहा है उसके वालिद साहब के साथ। मेरे वालिद साहब नमाज़ पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे इस चीज़ करके बच्चे का ख्याल हुआ कि इसको समझाऊं बजाय इसके कि मैं इसको मतलब कि इग्नोर करूं। तो बच्चे को मैंने पूछा कि गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, तो वो आगे से ना वैसे बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दी उसने। तो मैंने उसको कहा जाओ जाके घर में से ना किसी बड़े को बुला के लाओ। बच्चे की उम्र कितनी थी? 10 साल उम्र थी बच्चे की। अच्छा, मतलब बड़ा छोटा बच्चा है वो। छोटा बच्चा, फुल टाइम कह लो आपके फंटर इस तरह का था। अच्छा। तो वो जनाब घर गया, अपने भाइयों को बुला के लाया 10 से 15 मिनट बाद ना। तो उसके भाई आए, उसके भाइयों से मेरी बात हुई है। तो मैंने उसके भाइयों को बताया कि बच्चा आपका ना नाजेबा अल्फाज निकाल रहा था, गालियाँ निकाल रहा था मेरे घर के अंदर मुँह करके ना। तो भाई समझाने के बजाय मुझे कहना शुरू हो गया कि तूने उस पर तशद्दुद किया है। तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हुआ है। तो मुझे वहाँ पे ना मारना शुरू कर दिया। साथ मोहल्लेदार आए, उन्होंने आके छुड़वाया। तो जाते जाते ये भी कह के गए कि तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मामला मौके पर रफा दफा हो गया। ओके पे रफा दफ़ा हो गया। मुझे भी यही था कि नहीं आया कि मैं अंदर जाके अपना सीसीटीवी जो घर का लगा है वहाँ से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करती अपनी सेफ्टी के लिए ना। तो 5 मिनट ही गुजरे होंगे, 5 से 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि उसके बाद ना वो आया है। दरवाज़े पे ना एकदम ही कोई डंडा नहीं बजता जैसे बैट वगैरह मारता है, आवाज़ आई। मैं बाहर गया हूँ तो पता लगा कि वो जनाब 5 लड़के जो थे वो भी वही भाई, साथ छोटा बच्चा, साथ 2 लड़के और वो मेरे घर के दरवाज़े के बाहर आए हैं। और मुझे मतलब कि मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुझे पकड़ के मारना शुरू कर दिया। पहले बैट से मारा है। उसके बाद उसी का कोई दोस्त था उन दोनों भाइयों का, उसने पिस्टल निकाला, हवाई फायरिंग की है पहले, और उसने स्ट्रेट मेरी तरफ ना फायर किया है। फायर मेरी गर्दन से आर पार होके गुजरा है। अच्छा, गोली आपको लगी? हाँ जी, मेरी गर्दन से आर पार होके मुझे फायर बजा है। ठीक है ना। तो मेरा उस टाइम बहुत ज़्यादा ब्लड ना गिरना शुरू हो गया था। और फायर लगने के बावजूद वो रुके नहीं। मेरी वालदा साथ थी, मेरी वालदा के ऊपर उसने पिस्टल सीधा किया है। मेरी वालदा को फायर मारा है। तो मेरे भाई ने ना उसका बाजू साइड पे किया। तो वालदा के शोल्डर के साइड से ना गोली होगी गुजरी है और दरवाजे के अंदर ना लग गई है। तो वालदा मेरी बाश की मौके पे, और इसी मतलब कि धक्कम दुक्की में ना वालदा मेरी गिरी है नीचे। उनकी टांग पे ना चोट आ गई है। वो अभी उनको असिस्टेंस चाहिए होती है चलने के लिए ना, तो वॉकर 1 लाख दी है। अच्छा, वालदा भी गिर गई, आप भी गिर गए, आपको गोली लग गई, तो आपका भाई? मेरा भाई वो बाद में सीसीटीवी देखा तो मेरे भाई को भी ना उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं वो मारा है बट से, पिस्टल के बट जो है ना शोल्डर पे मारे और उसके बाजू पे मारे। उसके बाद जाते जाते उसको दोबारा से पिस्टल को चैम्बर चढ़ा के ना भाई को ना क्या कहते हैं गोली मारने की उसने कोशिश की है, लेकिन उसकी गोली निकली नहीं, अल्लाह की तरफ से बचत होगी। पिस्टल में गोली फंस गई। तो मैं वही हैरान कि अगर अल्लाह ना करे इस तरह का वाक़या होता, घर के 3 बंदों को तो कत्ल करने की नीयत से आया वो। ठीक है। तो उसके बाद वो जनाब मोहल्ले में ना उसकी गोली जैसी ही ख़त्म हुई तो वहाँ पे लोग भी इकट्ठे होना शुरू हो गए। वो तीनों भाग गए। वो मेन जो लड़के थे, साथ 2 लड़के और एक बाइक पे भी था, वो भाग के सारे ना। अच्छा। तो वहाँ से ना फिर कन्फ्यूजन ये हुई कि मोहल्लेदार आए, आके मुझे उन्होंने उठाया, गाड़ी में बिठाया। मेरा ब्लड यहाँ पे ना कपड़ा रख के रोका, मुझे शालीमार हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से मुझे फ़र्स्ट एड मिली है। उसके बाद मुझे उधर सर्विसेज ले गया।
सर्विसेज में ओटी में गया हूँ, वहाँ से बाहर आया हूँ, पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया है, उस पे एफआईआर हुई है और उनकी एफआईआर की परमानेंट जो कॉपी होती है ना, मुझे सुबह मिलने से पहले उनको पता लग गया मुलजिम पार्टी को, उन्होंने अपनी बेल्स भी करा ली यार। अच्छा, पहले एफआईआर की कॉपी आपको नहीं मिली, उन तक पहुंच गई? हाँ, उनको बेल्स उन्होंने बेल भी करा ली यार। अच्छा, फिर? हाँ, तो उसके बाद पुलिस ने उनको ना पकड़ा उनको, ठीक है। और मैं तो हैरान हूँ कि आज 10 दिन हो गए है, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस ने उनको पकड़ा ही नहीं यार। अच्छा, हाँ, पुलिस उन तमाम मुल्जिमान की शनाख्त कर सकी कि कौन कौन थे? पुलिस ने उन 2 भाइयों की शनाख्त की है, ठीक है। साथ उसका छोटा भाई था, उसका नाम एफआईआर में नहीं डाला उन्होंने। साथ उसके वालिद साहब की एक घर की शनाख्त हुई, बाकी जो जिस लड़के ने फायर निकाले थे उसकी पुलिस शनाख्त ही नहीं कर पाई। तो आज मेरी कोर्ट की फ़र्स्ट हियरिंग थी, मैं गया हूँ सुबह कोर्ट में, तो आज मुझे पता लग रहा है कि उस तीसरे लड़के ने ना, जिसने फायर निकाले है, उसने अपनी बेल खुद ही दी हुई है और अपने आप को इनोसेंट शो कराया है कि मैं तो बस पास कर रहा था, पास बाई कर रहा था, गुजर रहा था यहाँ से। उसने इस तरह की बात वहाँ पे लिखवाई हुई है। अच्छा, मतलब अभी तक तफ्तीश के अंदर जो मुल्जिमान है, नहीं किया, जो फायरिंग करने वाला मुल्जिम है उसको नामजद नहीं? तफ्तीश में नामजदा नहीं किया, उसने तो अपनी पहली बेल करा ली। अच्छा, आपको बेल से पता चला कि ये वो मुल्जिम है जिसने यहाँ पर फायरिंग की थी और वो इस एफआईआर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन अपने आप को बेकसूर जाहिर करने के लिए उसने ज़मानत करवा ली? जी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। तो आप ये बताएं कि आज इस वकूए को 10-11 दिन होने वाले हैं, तो आप क्या लगता है कि पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ पा रही? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। पुलिस का जो इदारा है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हिफाजत करे, तो पुलिस का काम है ना, क्या वो पुलिस से ज़्यादा ताकतवर है यार? वो सीसीडी आजकल कोई सोशल मीडिया पे वायरल होती है न्यूज़, अगले दिन बंदा पकड़ा जाता है, ठीक है ना। जो मार के जाते हैं उनको अगले दिन मार देते हैं। तो मेरे साथ भी तो यही चीज़ हुई है ना। क्या वो इतने ज़्यादा ताकतवर है कि सीसीडी भी नहीं उनको पकड़ सकती, पुलिस भी नहीं उनको पकड़ सकती? सही। स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं यार, हमारे पूरे अदारों को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो नहीं कोई पकड़ सकता उनको। रेहान, आप करते क्या हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं अभी 1 मंथ हुआ है, मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से ना। मैं जॉब्स के लिए ही अप्लाई कर रहा था, ये प्रीवियस 2 वीक्स है ना, मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था। अच्छा, हाँ, तो बस इन द मीन टाइम ये सब हो गया। इस सैड इंसिडेंट के बाद, मतलब जो पुलिस का या हमारे डिपार्टमेंट्स का रवैया है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, आप इसके अंदर अभी ग्रो करेंगे? क्योंकि अभी तो आपका प्रोफेशनल फील्ड के अंदर कदम आपने रखना है। यस एग्जैक्टली, प्रोफेशनल कैरियर अभी स्टार्ट में ही इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है। साथ इंसाफ नहीं मेरा ना स्टेट से, कैरियर तो मुल्क में स्टार्ट करना है, मुल्क को ही, मतलब कि मुल्क का नाम ही ऊंचा करना है ना, मुल्क में ही पैसा लाना है बाहर से। तो अब स्टेट इंसाफ नहीं दे रही, ठीक है। जहाँ जिस दरवाजे पे भी दस्तक दे, कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसी तरह तो आपने आजकल देखी होगी चीज़ कि जितनी भी यूथ है हमारी, वो मुल्क में रहती ही नहीं, ग्रेजुएट होती है, बाहर चल जाती है स्टडीज़ करने के लिए, जॉब्स करने के लिए। क्यों? उनको पता है यहाँ पे सिस्टम ही नहीं ठीक, इंसाफ ही नहीं है, यही बात है। मतलब आप भी अब इस सिस्टम से जो इनका तरीक़ेकार है उससे बदजन है? ऑब्वियसली यार, मैं क्यों ना हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला। सीधा केस है, आके फायर किए उन्होंने, मुझे फायर लगा, 2 को नहीं लगा, लेकिन अल्लाह ना करे, लेकिन उनकी इंटेंशन तो थी ना, तीनों को मारना था, तो उनको पकड़ना चाहिए था ना। मामला तो बहुत छोटा था, किसी बच्चे को वैसे समझाना था और इस समझाने पे फायरिंग हो जाना है। पहले तो उनको आके लड़ना नहीं चाहिए था, और लड़ने के बाद अगर वो लड़े भी तो फायरिंग हो गई। तो क्या आप समझते हैं कि ये हमारे मुआशरे के अंदर जो बर्दाश्त है वो इस हद तक नीचे आ चुकी है कि कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं? बस भाई, इसमें वालिदैन की तरबियत भी होती है कुछ, ठीक है, साथ इंसान की तालीम भी होती है। तरबियत जिस इंसान की अच्छी है ना, वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करता। वो हमने शुरू से, जब से मतलब ज़िंदगी में आया है, वालिदैन ने कभी भी कुछ मामला हो जाए तो हमें ही बुरा कहा है, हमें ही मतलब कि इस चीज़ की आदत सिखाई है कि नहीं, कभी मतलब कि किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। तो आज अपने हक़ के लिए आवाज़ चाहिए, सीधी बात थी, बच्चे को समझाना था, उसकी तरबियत करना भी मकसद था, वो भी हमायती तौर पे कि वो वालिद साहब के साथ नमाज़ पढ़ते उसके बाद, इतना ये वजह थी। तो उसका नतीजा ये है सामने। मुस्तकबिल में कोई बच्चा गली के अंदर कोई हरकत करता नज़र आया तो क्या आप उसको समझाएंगे? नहीं, आई डोंट केयर। बिल्कुल जी, इस मुआशरे के अंदर किसी को समझाना उसके भले के लिए या इस मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए कभी कभी आपके अपने गले भी पड़ सकता है। तो पुलिस का ये जो निज़ाम है, जो तरीक़ेकार है, उससे ये नौजवान तो बदल हो चुका है, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा। पुलिस को चाहिए कि इस तफ्तीश के अंदर जो ज़िम्मेदार मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्त में लाया जाए और उनकी जो सज़ा बनती है वो उन्हें लाजमी दिलवाई जाए। अभी तक के लिए अपने मेज़बान उमर याकूब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।